नमस्ते। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बस एक दौड़ में भागे जा रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती, और यही सदियों पुराना ज्ञान हमें आज की उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। कितनी गहरी बात है ना? ये हमें याद दिलाती है कि सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसकी अपनी एक खामोश ताकत होती है। तो इसी विचार के साथ चलिए ईमानदारी और जागरूकता से जीने की इस कला को समझना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाहरी दुनिया की। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके असली इरादे कुछ और होते हैं और वो दिखाते कुछ और हैं। तो सवाल ये है कि इस धोखे भरी दुनिया में लोगों को उनके असली रूप में पहचाने कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी तो परेशान करता ही है। जब कोई हमारी मेहनत पर, हमारे काम पर सवाल उठाता है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब ना प्रकृति के एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण में छिपा है। इसको ना कौवे और कोयल के एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कौवा कितनी भी कोशिश कर ले वो कोयल की तरह मीठा गा ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जो आलोचक होते हैं वो किसी की छवि खराब करने की 1000 कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन वो किसी की अच्छाई को छीन नहीं सकते। एक सच्चे इंसान की अच्छाई तो कोयल के गीत की तरह होती है, बिल्कुल असली और स्वाभाविक। जरा सोचिए, ये बात कितनी सटीक है। कुछ लोग सच में मक्खी की तरह होते हैं जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर ही बैठते हैं। वो आपकी 1000 अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती को पकड़कर बैठ जाएंगे। तो ये याद रखना जरूरी है कि ये उनकी नजर का दोष है, हमारा नहीं। और ये तो एक बहुत ही गहरी सच्चाई है। असली खतरा बाहर के तूफानों से उतना नहीं होता जितना अंदर मौजूद लोगों से होता है। जैसे कोई नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर हुए एक छोटे से छेद से डूबती है, ठीक वैसे ही हमें भी वो लोग ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसलिए भरोसा जरूर करें, लेकिन हमेशा आंखें खोलकर। तो लोगों को समझने के बाद चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो हमारे रिश्तों और हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है, और वो है पैसा। धन को लेकर ये सदियों पुराना ज्ञान हमें क्या सिखाता है, आइए जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि पैसे का जो घमंड है ना, वो बस 2 तरह के लोगों को होता है। एक वो जिन्हें विरासत में बहुत दौलत मिली, और दूसरे वो जिन्होंने बेईमानी से पैसा कमाया। मतलब दोनों ही मामलों में उन्होंने मेहनत की असली कीमत को नहीं समझा, और इसीलिए दौलत उनके सर चढ़कर बोलती है। पैसा ना हमसे सिर्फ एक ही भाषा में बात करता है, अगर आज मुझे बचा लोगे तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सुनने में तो ये एक बहुत अच्छा वादा लगता है ना? लेकिन इस वादे की एक छिपी हुई कीमत भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और वो कीमत क्या है? देखिए, जब किसी के पास पैसा आता है तो अक्सर रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं। फिर जब पैसा और रिश्ते दोनों होते हैं तो भाग दौड़ में सेहत पर असर पड़ता है। और अगर कोई बहुत खुशकिस्मत हो और इन तीनों को पा भी ले तो जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा वक्त वो हाथ से निकल जाता है। अच्छा, तो पैसे और चीजों की दुनिया से निकलकर अब जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, हमारे रिश्ते। सवाल यह है कि हम ऐसे रिश्ते कैसे बनाएं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत हों। ये जो एक पक्षी को हाथ में पकड़ने वाली मिसाल है, कितनी खूबसूरत है ना? रिश्तों को भी ठीक इसी तरह संभालने की जरूरत होती है। अगर हम उन्हें बहुत कसकर पकड़ेंगे तो उनका दम घुट जाएगा। अगर हम उन्हें बहुत ढीला छोड़ देंगे तो वो उड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें प्यार और सम्मान के साथ संभाल के रखेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पता है, हम अक्सर ना एक अच्छे मकान और एक अच्छे घर में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक मकान तो बस दीवारों का ढांचा है, लेकिन एक घर प्यार और शांति के माहौल से बनता है। और एक सुखी जिंदगी के लिए हमें वो माहौल चाहिए, सिर्फ मकान नहीं। तो देखिए, दुनिया, पैसा और रिश्तों, इन सब को समझने के बाद अब हम अपने सफर के सबसे अहम मोड़ पर आ गए, हमारे अंदर की दुनिया। क्योंकि असली ताकत और असली शांति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही है। ये बात जितनी मजेदार है उतनी ही सच्ची भी है। हमारी जो कमियां हैं वो खर्राटों की तरह होती हैं। दूसरों के खर्राटे हमें सोने नहीं देते और अपने हमें पता ही नहीं चलते। गुस्सा, लालच, जिद, ये सब वही खर्राटे हैं।
ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी तो अनजाने में दूसरों को परेशान नहीं कर रहे। तो सबसे जरूरी सबक क्या है? वो यह है कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो कभी प्यार मिलता है और ना ही इज्जत। अपने आत्मसम्मान को हमेशा जिंदा रखिए, यही तो असली दौलत है। और ये खुशी की एक बिल्कुल अलग, एक बहुत गहरी परिभाषा है। खुशी का मतलब ये नहीं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। खुशी का असली मतलब तो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका आनंद लेना सीखें। ये और पाने की दौड़ से हटकर जो है उसे दिल से सराहने पर जोर देता है। और आखिर में बस ये एक सवाल, एक शक्तिशाली विचार हमारे साथ रह जाता है। हम जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर हमारी नजर दुखों पर होगी तो जिंदगी दुखमय लगेगी, और अगर सुखों पर होगी तो सुखमय। चुनाव हमेशा हमारा होता है। हम क्या देखना चुनते हैं?